आज आपके साथ सर्दियों की एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। तो आज हम बनाएंगे कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय बनाने का बहुत ही आसान तरीका इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, और जब भी मेरे तरीके से बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इसका हमने कहवा तैयार करना है, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ 1.5 लीटर पानी। ठीक है, पानी थोड़ा सा कम हो जाए ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसको हमने पकाना ही है। ठीक है, एक अंदाजे से आप 1.5 लीटर पानी ले लें और इसके अंदर बादियान के फूल कोई 6 से 7 पीस इसमें शामिल कर दें। 10 से 12 इसके अंदर आपने सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर देनी हैं। पानी के अंदर जैसे उबाल आ जाएगा, असल चीज़ दोस्तों ये है कश्मीरी चाय की पत्ती। ठीक है, इसके अंदर एक दूसरी मिलती है ग्रीन टी, वो नहीं लेनी आपने, कश्मीरी चाय की पत्ती लेनी है 25 ग्राम। चम्मच के हिसाब से आप देखेंगे तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच कश्मीरी चाय की पत्ती आपने टेबल स्पून में डाल देनी है तकरीबन 1.5 लीटर पानी के अंदर, और इसको आपने पकने देना है। इतना इसको पकाना है कि ये पानी आधा रह जाए और ये पत्ती का, बादियान के फूल का और इलायची का जो फ्लेवर है ना, ये अच्छे तरीके से पानी के अंदर आ जाए। जैसे जैसे आप इसको पकाते रहेंगे इसका कलर थोड़ा सा डार्क की तरफ जाता रहेगा, और इसको पिंक कलर देने के लिए थोड़ा सा आपने क्या करना है कि जब कहवा तैयारी की तरफ हो तो आपने इसमें हाफ़ टी स्पून, टेबल स्पून नहीं, हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा शामिल कर देना है। बेकिंग सोडे से ये है कि थोड़ा सा इसका जो कलर है ना ये पिंक की तरफ चला जाता है, और कहवे का जो कलर है ना ये डार्क हो जाता है, और जब आप इस कहवे को डालेंगे दूध के अंदर तो एक बेहतरीन सा लाइट कलर का पिंक कलर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर सोडा डालने के बाद ज़्यादा देर तक इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट के लिए इसको और पका लें और फेंटते हुए। और देखें जैसे ही इसके अंदर मैंने सोडा डाला है ना, ऊपर से इसके ये जो झाग आपको नज़र आ रहे हैं ना ये पिंक होना शुरू हो गए हैं, देख रहे हैं साइडों पे भी, और ऊपर से ये जो झाग हैं बबल्स इसमें से उठ रहे हैं, इसका कलर थोड़ा सा पिंक हो गया है, और कहवा भी आप देख लें इसका भी कलर चेंज हो गया है। तो बेकिंग सोडा इसके अंदर डालने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको मैंने और अच्छी तरह से पका लिया है। अब हमने इसको क्या करना है कि इसको छान लेना है, किसी भी कपड़े के साथ या बारीक छन्नी के साथ आपने इसको छान लेना है। और आप ये देख सकते हैं कि पानी भी तकरीबन आधा रह चुका है, आधे से भी थोड़ा सा कम ही हो गया होगा, बल्कि 600-700 ग्राम के करीब। तो मैं इसको एक बारीक मलमल के कपड़े से छानूंगा। इसकी जगह पे अगर आपके पास कोई छन्नी हो ना बारीक वाली, उससे आपने इसको छानना है, मोटी छन्नी से नहीं छानना आपने। ठीक है, उससे फिर ना ये पत्ती की जो ज़र्रात है ना वो निकल जाएंगे, और अच्छी तरीके से आपने इसको निचोड़ लेना है, क्योंकि असल जो अर्क है ना, जो फ्लेवर है वो इसके अंदर है। अच्छी तरह से इस तरह से किसी भी चिमटे की मदद से आप इसको निचोड़ लें। तो ये कहवा दोस्तों तकरीबन 3 लीटर दूध के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 2.5 से 3 लीटर दूध के अंदर, यानी कि 25 अफराद के करीब, 25 से 30 अफराद का आप इसके अंदर कश्मीरी चाय बना सकते हैं। मैं ले रहा हूँ 1 लीटर दूध, और 1 लीटर दूध के अंदर तकरीबन 8 से 10 कप आप बना सकेंगे। इसके छोटे वाले कप होते हैं ना, 8 भी बन जाएंगे, अगर उससे छोटे होंगे तो 10 भी बन जाएंगे। ठीक है, तो दूध के अंदर आपने उबाल दिला लेना है सबसे पहले। जैसे ही दूध के अंदर उबाल आएगा, ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूध को ज़्यादा पकाएंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो कहवा है ना ये आपने अपने हिसाब से इसमें डाल देना है। मैंने तकरीबन 1.25 कप के करीब इसके अंदर कहवा ऐड किया है, और ये होता है फ्लेवर के ऊपर। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें, अगर लाइट पसंद है मेरी की तरह तो आप इसके अंदर लाइट यानी कि थोड़ा सा कम रखेंगे कहवा। ठीक है, थोड़े से बादाम बिल्कुल बारीक करके, और थोड़ा सा पिस्ता यानी कि 5 से 6 बादाम ले लें, 5 से 6 पिस्ते के पीस ले लें, बहुत ज़्यादा बादाम पिस्ता डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कहवा डालने के बाद आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। चीनी तकरीबन इसके अंदर मैं 1/4 कप ले रहा हूँ, तकरीबन 6 से 7 चम्मच बनेंगे चीनी के। ठीक है, चीनी डालने के बाद, कहवा इसके अंदर डालने के बाद ज़्यादा देर तक इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ 2 से 4 आप इसको उबाल दिलाएं, और ख़ासकर जब आप इसके अंदर चीनी डाल देंगे उसके बाद तो आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि पकाते हैं हम इसलिए हैं किसी भी चाय को कि पत्ती का जो फ्लेवर है ना वो दूध के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। और इसकी पत्ती पहले ही पका ली जाती है तो पत्ती के अंदर तो फ्लेवर पूरा का पूरा होता है, सिर्फ दूध के अंदर हमें उस पत्ती को, उस कहवे को मिक्स करना होता है, बस इतना पकाना होता है, यही इसकी लॉजिक है। तो चाय हमारी तैयार है, मैं अब इसको निकालता हूँ कप के अंदर, और अब आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। सिंपल सा तरीका है बनाने का, और इसका ये जो कहवा है ना ये बना के आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, यानी कि जब भी आपका दिल कर रहा हो कश्मीरी चाय पीने का, कहवा निकालें, कहवे को गर्म करके या गर्म दूध के अंदर कहवा डाल दें, कश्मीरी चाय तैयार हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।